अभी तक तो हम लोग ये सुनते आ रहे थे कि भाई जो सुनाई पड़ता है वो झूठ हो सकता है, आंखों देखा तो सच ही होता है। अभी तक तो हम लोग यही बात करते थे। अभी तो यहाँ पहला ही पॉइंट गड़बड़ हो गया कि जब दिखाई पड़ता ही सत्य नहीं, तो अब सुनने की बात हम कैसे करें कि सत्य है कि नहीं है। अब सुनाई पड़ता है वो सत्य नहीं है, ये तो संदेह के घेरे में आ ही गया। तो वो तो और समस्या है उसमें, क्योंकि हम 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनियाँ सुन पाते हैं, उससे ऊपर की नहीं सुन पाते और उससे नीचे की नहीं सुन पाते। बहुत सारे जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा सुन पाते हैं, जैसे कुत्ता है, चमगादड़ है, वो हमसे ज़्यादा सुन पाते हैं। तो निश्चित रूप से वो चीज़ें भी सुन पा रहे हैं जो हम नहीं सुन पा रहे हैं। अब आप कह सकते हैं कि इसका प्रैक्टिकल उपयोग क्या हो सकता है। इसका प्रैक्टिकल उपयोग भी हो सकता है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हम इस क्षमता को और कम करते जाते हैं। हमारी इंद्रियों की क्षमता सीमित है और उम्र बढ़ने के साथ साथ वो कम भी होती जाती है। तो जैसे सुनने की क्षमता है, तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे सुनने की क्षमता भी धीरे धीरे कम होती जाती है। तो बहुत सारे मोबाइल फ़ोन से होते हैं, उनमें एक रिंगटोन होती है जो मॉस्किटो रिंगटोन कहलाती है। पता नहीं आप लोगों ने देखा या नहीं देखा, तो जो बहुत समझदार होशियार बच्चे होते हैं वो मॉस्किटो रिंगटोन का उपयोग करते हैं मोबाइल फ़ोन में। तो उससे होता क्या है कि जब फ़ोन आता है तो केवल उनको सुनाई देता है, उनके टीचर को या उनके पेरेंट्स को नहीं सुनाई देता है। तो आप कह सकते हैं कि ये तो फालतू की बात है, इसका प्रैक्टिकल उपयोग कुछ नहीं है। मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ। MP3 CD का उपयोग किया है? सभी ने किया होगा MP3 का। कितने गाने रिकॉर्ड होते हैं MP3 CD में? कितने गाने रिकॉर्ड होते हैं? अच्छा, सामान्य CD में कितने गाने रिकॉर्ड होते हैं? सामान्य CD में 8-10 गाने रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन MP3 CD में 100, 125, 150 गाने तक भी रिकॉर्ड हो जाता है। ऐसा क्या जादू हो जाता है, क्या चमत्कार हो जाता है? क्यों उसमें 150 गाने रिकॉर्ड हो गए, 100, 125, 150? साधारण में 10 CD में 10 गाने रिकॉर्ड हो रहे हैं, उसमें 100 गाने रिकॉर्ड, 10 गुना ज़्यादा रिकॉर्ड हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? कभी ये तो प्रश्न आना चाहिए ना, हमारे मन में ही आना चाहिए कि ऐसा क्या जादू हो रहा है। वैज्ञानिकों ने देखा कि जब हम कोई भी अगर संगीत रिकॉर्ड करते हैं, तो जब जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो बहुत सारी ध्वनियाँ उत्पन्न हो रही होंगी अगर, लेकिन आप कितने सुन पा रहे हैं? आप 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की सुन पा रहे हैं। उससे ऊपर तक की और उससे नीचे तक की ध्वनि आप नहीं सुन पा रहे हैं। तो अभी हम क्या करते हैं कि जब हम इस चीज़ को रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं, जैसे अभी ये अगर रिकॉर्ड हो रहा है तो ये रिकॉर्ड होने में आप केवल 20,000 हर्ट्ज तक की सुन पा रहे हैं, लेकिन इसमें 20 हर्ट्ज से नीचे और 20,000 से ऊपर की भी रिकॉर्ड हो रही होगी। और जब वो रिकॉर्ड होती है तो स्वाभाविक बात है जगह भी घेरती है CD में। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि हम ऐसा करते हैं कि जब कोई हम सुन ही नहीं पा रहे हैं तो उसको रखने का क्या फ़ायदा। हम ऐसा करते हैं, उनको हटा देते हैं। हम रिकॉर्ड करेंगे केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की, बाकी ऊपर नीचे की हटा देते हैं। और ऐसा करते ही चमत्कार हो गया। उसी CD में जिसमें 10 गाने रिकॉर्ड हो रहे थे, अब उसमें 100 गाने रिकॉर्ड होने लगे, बिना हमको कोई अंतर पता लगे, क्योंकि हम तो वैसे भी नहीं सुन पा रहे थे उनको। लेकिन उससे आगे की मैं बात करता हूँ कि यदि आपने अपने घर में कोई कुत्ता पाला हो तो वो कह देगा कि ये CD अच्छी नहीं है, क्योंकि वो उन ध्वनियों को सुन पा रहा था जो आप नहीं सुन पा रहे थे, क्योंकि उसके सुनने की क्षमता आपसे ज़्यादा है। इसीलिए कुत्ते बहुत सारा ऐसी ध्वनि को सुन लेते हैं। जो डॉग ट्रेनर्स होते हैं वो एक विसिल का इस्तेमाल करते हैं। वो विसिल जो होती है वो आपको सुनाई ही नहीं देगी, लेकिन कुत्ते सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। तो हमारी सुनने की क्षमता जो है उसके आधार पर भी हम जो सुन पा रहे हैं उसको हम नहीं कह सकते कि ये सत्य है, क्योंकि हमारी सुनने की क्षमता सीमित है। और ये हमारी सारी इंद्रियों के साथ है। और अभी आपने अनुभव किया होगा जब कोविड का पीरियड था, कोविड-19 का, तो कितने लोगों को कोविड हुआ इस बीच में? किसी को हुआ? कम लोगों को हुआ, नहीं तो काफ़ी लोगों को कोविड हुआ, उसमें बचे बहुत कम लोग थे। तो और उसमें से भी ज़्यादातर लोगों के साथ एक जो इफ़ेक्ट आया था वो था कि स्वाद और गंध समाप्त हो गए थे या बदल गए थे। तो जिनके स्वाद और गंध बदल गए थे या स्वाद चेंज हो गया था, वो तो बिल्कुल उन कहते थे कि हमारी तो पूरी दुनिया ही बदल गई। बोले कल तक मुझको ये खाना पसंद था, आज खाना ही ये पसंद नहीं है। कल तक ये अगरबत्ती की सुगंध अच्छी लगती थी, ये परफ्यूम अच्छा लगता था, आज इसको सूंघने से उल्टी आती है। तो ऐसा क्या हुआ? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनकी जो क्षमताएं थी वो बदल गई। उसके बाद उनको समझ में आया कि हम जो बहुत सारी बातों पे बहस करते हैं, बहुत सारी बातों पर लड़ते झगड़ते हैं, छोटे लोगों से बात करते हैं, क्यों नहीं पसंद आ रहा तुमको ये स्वाद, इतना अच्छा तो है, क्यों नहीं ये पसंद आ रही गंध, इतनी अच्छी गंध तो है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे सबके वो अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। तो हमारे इंद्रियों के आधार पर हम सत्य को नहीं जान सकते। हमारे ऋषियों ने मुख्य बात यही कही।
वो एक सीमित सत्य होगा जिसको हम नहीं जान सकते। तो महत्वपूर्ण बात ये है कि जितनी भी इंद्रियां हैं उसको भी जो भी हम देखते हैं वो सत्य नहीं है। दूसरी बात एक आती है समय के बारे में। ये भी हमारे यहाँ ऋषियों ने कहा कि समय नहीं बीत रहा है, हम बीत रहे हैं।